नमस्कार दोस्तों। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। आपने देखा ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले भारत में दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशाल कार्यक्रम किया गया, जो 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक किया गया था। पिछले साल इसका फर्स्ट एडिशन था, इस साल दूसरा एडिशन था, जो 9, 10, 11, 12 भारत मंडपम में हुआ। और इसमें कई तरीके से अलग अलग राज्य से आए हुए भारत के जो यंग माइंड्स थे, उन्होंने अपना आइडिया प्राइम मिनिस्टर के सामने डिस्कस किया, अपने व्यू पॉइंट्स रखे, सब कुछ बताया। लेकिन आपने इसके बारे में सुना होगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा विकसित भारत क्या था, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्या हुआ था अभी कुछ दिन पहले। लेकिन आपको ये नहीं पता चला होगा कि इसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई बहुत ही कड़वी है, और इतनी कड़वी है जिसको आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग ये वह एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है, जहां पे भारत से आए हुए अलग अलग राज्य के सभी प्रतिनिधि अपने अपने सेलेक्टेड होकर यहाँ पे अपना रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में पहला आता है इसमें क्विज राउंड के बाद उसमें से जो सेलेक्ट होते हैं, छट के आते हैं। 50 लाख बच्चों ने इस बार फॉर्म भरा, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो क्विज से जो सेलेक्ट होकर बच्चे आते हैं वो जाते हैं एस्से राइटिंग में। 1000 वर्ड का एस्से लिखना होता है, इंग्लिश, हिंदी और जो इंडियन लैंग्वेजेस है 22 लैंग्वेजेस में, उसमें लिखना है। कोई विषय दे दिया जाएगा आपको, टॉप 10 टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपको लिखना होगा। एस्से राउंड के बाद इसे सेलेक्ट करके, रिफाइंड करके, इसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और वो कुछ बच्चे जाते हैं प्रेजेंटेशन राउंड में। प्रेजेंटेशन राउंड के लिए आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए जाएंगे और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके फोन पे आ जाएगी। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। फिर जो क्या होगा, इससे प्रेजेंटेशन राउंड के बाद जो इसमें पास हो जाएंगे बच्चे, इसमें भी बहुत कट ऑफ निकलती है, पास होने के बाद वो बच्चे जाएंगे भारत मंडपम में और वहां पे प्राइम मिनिस्टर जी के सामने अपने व्यू पॉइंट्स, अपने विचार को रख पाएंगे और बता सकते हैं किस तरीके से विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साबित करके स्पष्ट रूप में सबके सामने रखा जा सकता है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक तरीके से हम आगे आ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री जी के सामने रखना था। ये तो फॉर्मल इवेंट है। अब इसकी रियलिटी क्या है अब मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं तो आया ही हूँ सच बताने के लिए। जब तक हूँ सच बताऊंगा और जब तक काम करूंगा सच बताऊंगा। आवाज दबाया नहीं जा सकता और कुछ आगे रुकने वाला नहीं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का इस बार मैंने इसके बारे में बहुत समझा क्या है। इस बार मैंने पूरे तरीके से जाना, क्योंकि पिछली बार तो मैं रह गया था। इस बार मैंने क्विज किया, क्विज में मैं सेलेक्ट हुआ, पास हुआ। क्विज होने के बाद मेरा एस्से राउंड आया। एस्से राउंड में मैंने अपना एस्से दिया। एस्से मेरा पता नहीं क्या हुआ, शायद मेरा एस्से सही नहीं लगा या फिर कुछ गलतियां होगी। देखिए, मैं नहीं कह रहा गलती नहीं होती। मेरा एस्से कैंसिल्ड हो गया और मैं एस्से में नहीं पास हो पाया। थर्ड राउंड जो प्रेजेंटेशन राउंड था, मैं उसमें पहुंच नहीं पाया। लेकिन अब बात की गंभीरता को समझिएगा। जो सेलेक्ट होकर आए हैं बच्चे, वो तो सही है, वो सही तरीके से आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो बीच के लोग आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं गलतियों का। देखिए, सरकार ऊपर से काम कराने के लिए फंड तो भेजती है, नीचे काम होता है। लेकिन ये जो नीचे के बीच वाला जो डिवीजन होता है और उसके नीचे वाला, वहीं पर करप्शन हो रहा है। करप्शन मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, बहुत लोग मेरे से कहते हैं करप्शन वर्ड मत यूज किया करोगे, यहाँ पे कहाँ पैसे की धांधली हो रही है। लेकिन यहाँ पैसे की धांधली नहीं, लोगों के विचार, लोगों की विशालता, लोगों के जो अस्तित्व की है, जो असली युवा है, जो असली यूथ है, जिसने मेहनत करी है, उसकी जगह अगर दूसरे प्रतिनिधि को अगर वहां पे भेजा जाता है, तो ये आवाज उठाना जरूरी है और लाजमी है। और क्यों नहीं लाजमी है? क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी वाली जनसंख्या वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे पास, सबसे बड़ा संविधान है हमारे पास, सबसे बड़ा हमारे पास कोर्ट है हमारे पास, और इतनी विशाल युवाओं वाला देश है, तो ये बात उठनी चाहिए। क्या हुआ, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजर्स को तो बुलाया जाता है, हाँ, एज अ डेलीगेट में बुलाया जाता है, एज अ यूथ लीडर में बुलाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ उनके जो साथ में उनके जो मित्र होते हैं, उनको फ्री में एंट्री मिल जाती है, पास दे दिया जाता है, एंट्री हो जाती है, वहां पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठ जाते हैं और वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें जो सेलेक्टेड लोग हैं, 2 से 3 हजार बच्चे, जो प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विचार रखते हैं और वहां के ऑडिटोरियम में बैठ के
सुनते हैं, और वो ऑडिटोरियम 10,000 लोगों की संख्या वाला है अगर मैं सही हूँ। लेकिन वहां पे क्या किया गया इस बार, जो मैंने जाना, जो मैंने समझा, मेरे पास खबर आई कि मैंने पूछा कि अगर मेरे को इसमें शामिल होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे को कहा गया कि अगर आप 5 तारीख से पहले मेरे को फोन करते तो मैं किसी तरीके से आपके लिए वहां बात करा देता, आप जुड़ जाते। बात समझ रहे हैं? ये बात मेरे पास क्लू आई, और ये इंटरनल बात आई कि कैसे मैं उसमें जुड़ सकता हूँ। लेकिन मैं भी अच्छा आदमी हूँ, मैंने 5 तारीख के बाद नहीं बात करी, मैंने 6-7वीं तारीख के बाद बात करी। लेकिन सही हुआ मैंने ये बात कर ली, क्योंकि मुझे खबर पता चल गई अंदर क्या हो रहा है। ये तो हो गया ये वाली बात के बाद। फिर उसके बाद जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ 9 तारीख से, देखिए ये तो मैं जान चुका हूँ भारत एक कैसा देश हो चुका है। मैं नफरत नहीं करता अपने राष्ट्र से, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और प्रेम किसी तरीके से दिखाने से नहीं होता। प्रेम जो होता है वो अंदर से आता है। भगत सिंह का प्रेम कहीं भाग के वो दिखा नहीं रहे थे, चिल्लाए नहीं थे कि मैं ऐसा हूँ, भगत सिंह हूँ, भगत सिंह हूँ। उनके कार्य ने उन्हें भगत सिंह बनाया। सुभाष चंद्र बोस की वीरता, शौर्य और पराक्रम ने उन्हें सुभाष बनाया। स्वामी विवेकानंद के विवेक ने उन्हें स्वामियों के सबसे चरम सीमा पे ले जाके भारत का एक महान विद्वान और महान योगी, अब्दुल कलाम जी की विचारधारा उन्हें इतना महान आदमी बनाई कि विश्व आज उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। इतने सारे उदाहरण है हमारे पास, लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है। क्यों मैं इसके ऊपर मैं आवाज इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ मैं जिस कार्य प्रणाली के ऊपर कार्य कर रहा हूँ वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है। मैंने कई लोगों से इसके प्रति बात करी, मैंने सरकार के कई प्रतिनिधियों से भी बात करी, मैं नहीं पहुंच पाया। मेरे को चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखूं, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया है ना, अगर एक बार आप किसी भी जो नेशनल स्टेज होता है या किसी भी तरीके से आप नेशनल के आदमी के साथ आप जुड़ जाते हैं तो आपको हर इवेंट पे वो लोग दिखेंगे, हर इवेंट पे वही फेस दिखेगा। जैसे क्लास में नहीं होता कि मॉनिटर बन गया एक लड़का तो वो सबके टीचर्स के नजरों में सबसे अच्छा होता है, तो उसी को हर जगह रखा जाता है, हर जगह रखा जाता है। ये हमारे साथ हो रहा है, ये बात मैंने पूरी जांच पड़ताल करके बोल रहा हूँ, ये हमारे देश में हो रहा है। कुछ सेलेक्टेड लोगों को हर बार ऊपर ले जाया जाता है और फिर कहते हैं कि भारत का यूथ आवाज नहीं उठाता, भारत का यूथ काम नहीं करता, भारत का यूथ एक तरीके से आलसी हो रखा है, टेक्नोलॉजी के अंदर दब रहा है। अरे आप यूथ को मौका दे रहे हैं तो ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं जिसमें सेलेक्टेड लोगों को वहां पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है और वहीं पे बोलने का मौका मिलता है सत्य के बारे में, क्यों? और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कैसा यंग लीडर्स डायलॉग है? ये तो स्कैम है, पूरा करप्ट है पूरा। सेलेक्टेड लोग को तो आप वहां पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए स्पीकर बुला रहे हो, एज ए कमेटी हेड बुला रहे हो, एज ए यूथ आइकन बुला रहे हो, और बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, XYZ ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ लोग आ जाएं तो उनको एंट्री दे दी जा रही है, रुकना, खाना पीना सब सुविधा। वॉलंटियर बना दे रहे हो, NSS के वॉलंटियर हैं तो उसमें कर दिया जा रहा है। बात नहीं समझ आती भाई साहब, जो सुन रहा है सरकार से मैं बात ही कहना चाह रहा हूँ, आप लोग करना क्या चाहते हैं? सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। विकसित राष्ट्र बनाने की आपकी परिकल्पना है 2047 तक, तो विकसित सोच को लाइए, ना कि विकसित प्रावधानों को यहाँ पे लागू करा जाए। यंग लीडर्स डायलॉग में सेलेक्टेड लोग को ना बुलाइए, सेलेक्टेड सोच को बुलाइए। यहाँ के इमोशनल बैकग्राउंड से नहीं चलेगा, IQ से चलेगा। इंटेलेक्चुअल इमोशनल कॉन्टिनेंट भी होना चाहिए, EQ भी उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप तो समझदार है, सत्ता के सत्ताधारियों को सब समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वो भी सुन रहे होंगे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो पहुंचे थे वहां पे, और वो भी सुन रहे होंगे जो बीच में अलग ही लाइन बना के घुसे थे। समझ जाइए, सत्य बात है, भारत का युवा मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा है, और अब पढ़ चुका है और बोलने के लिए सक्षम है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने विचार को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मैं सही बात बोला या गलत बोला। बहुत बहुत धन्यवाद।